नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में आने वाली भर्तियों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं राजस्थान से संबंधित। तो उन्हीं के लिए आप सबके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है YouTube पर, जो कि राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। पिछले कई परीक्षाएं हुई है राजस्थान की, उनमें से ये प्रश्न उठाए गए हैं। मतलब पहले भी ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं और हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएं, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न हैं, बहुत बार पुटअप हो चुके हैं राजस्थान की सभी परीक्षाओं में। इसलिए ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जल दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है। अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ये सोनारगढ़ दुर्ग आता है धानवन दुर्ग में। ठीक है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भटनेर दुर्ग का निर्माण करता कौन है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भूपत ने। अगला प्रश्न है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? बाला किला के अंदर, अलवर में। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। ठीक है, कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन। ठीक है। अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के मध्य। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ के किले का पुराना नाम क्या था? ठीक है, पूरा नाम नहीं है, ये पुराना है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, पूरा नाम नहीं है, चिंतामणि था पुराना नाम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, जूनागढ़ किला स्थित है, कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह जी ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा जी ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य जी ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोरगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग, भरतपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मथाई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ जी को समर्पित है। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो जैन स्वामी हैं आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। अगला प्रश्न है, आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? अलवर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चाकसू शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जयपुर के माधो सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? घाणेराव पाली के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है उम्मेद भवन, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? राजा बदन सिंह जी ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके बूंदी के अंदर। और ये जो 84 खंभों की छतरी है, ये भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध के भ्राता देवा ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। इसी को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का
राजस्थान का ताजमहल इसको कहा जाता है। ठीक है, जसवंत थड़े को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। अगला प्रश्न है 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जो कि ये छतरी किसकी है? जैत्र सिंह जी की छतरी है। ठीक है, हमीर देव के पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। एक 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में भी है, जो किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की। ठीक है, अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है बारडोली उदयपुर में। 8 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है, और पटुओं की हवेली का निर्माण जैसलमेर के एक व्यवसायी थे गुमान चंद जी पटवा, उनके 5 पुत्रों ने करवाया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो प्रतापगढ़ से है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले से थेवा कला का संबंध। अगला प्रश्न है मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण लीला। ठीक है, और ये पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राज संबंध की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया है? तो ये मांड राग में गाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? हमसीडो। ठीक है, भीलों द्वारा गाया जाता है, स्त्री व पुरुष साथ मिलकर इस गीत को गाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पावणा गीत कब गाया जाता है? पावणा गीत आपका पावणा अगर आपके घर आ रहा है तब ये गीत गाए जाते हैं ससुराल में जमाई के आगमन पर। ठीक है, यानी ससुराल में पावणा जब आ जाता है तब ये गीत गाए जाते हैं, और ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं जिसमें मीठी मीठी गालियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न है रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। अगला प्रश्न है वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात से। अगला प्रश्न है 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? कामड़ जाति से। ठीक है, और 13 ताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? ये अगला प्रश्न है, ये है रामदेव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न है गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, गैर जो नृत्य है उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। गैर नृत्य फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जिसमें मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और सर्वप्रथम पुरुष एक वृत्त में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हैं, आपस में डंडे टकराते हैं, यानी ये पुरुषों का एक डांडिया नृत्य की तरह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथीमना कहलाता है। ठीक है, हाथीमना में क्या होता है? विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। ठीक है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। ठीक है, इसके अंदर ये कहाँ होता है? सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ये ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गींदड़ नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, जो गींदड़ नृत्य किया जाता है किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय है। ठीक है, बीकानेर से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी। ठीक है, और अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य में डफली
घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो नृत्य कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए 50 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको पसंद आए हों, अगर अच्छे लगे हों ये प्रश्न, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।